Hello friends, welcome back to my channel English with Menika. After long time, then I am going to record my long video. And how are you doing all? Hope you all are doing great, and you all are doing your speaking practice every single day. So before start the session, I just want to tell you, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीखना छोड़ दी हूँ या बुक पढ़ना छोड़ दी हूँ, नहीं, ये सब चीज़ें मेरे चल रही हैं। तो वेन एवर आई गेट अ टाइम, वेन एवर गेट अ फील लाइक हैप्पी, दैट टाइम आई जस्ट रिकॉर्ड इट. Otherwise, I am doing all the things. It doesn't matter whether I am recording video or not. So what I am going to record in this video, it will be very basic, and I'm going to start from scratch level. Okay, why? Because you will learn lot of things, and you will see what the mistake still we are doing. Yeah, we are not focusing on learning, we are just running behind speaking, we are just in hurry, we just want to speak very soon, but we are not focused on our mistakes and learning part. So the video is dedicated especially state of being. Yes, today I'm going to discuss about how to use state of being in present time. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में स्टेट ऑफ बीइंग को हम कैसे यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या, जब हम किसी की अवस्था बताते हैं प्रेजेंट में. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टॉक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, वी आर जस्ट डिस्कस अबाउट प्रेजेंट. ओके, जब हम किसी की अवस्था बताते हैं देन वी हैव टू यूज स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू फिक्स in our mind, that is, there is no any kind of action verb we have to use. No action verb we can use. Okay, कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ बीइंग में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होते हैं. एक्शन वर्ब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, खाना पीना, आना जाना, बैठना, सोना, लिखना, उठना, फिर देखना, ये सारे के सारे हमारा एक्शन वर्ब है. अब इससे याद करने का एक ट्रिक देख लेते हैं हिंदी में ही. मान, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस अपने अकॉर्डिंग मुझे जो लगा वो मैं रख ली. अगर आपको लगेगा तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे एक्शन वर्ब को जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्शन वर्ब है क्या. तो जितना भी हम वर्ड बोले, हिंदी में बोले हैं, ठीक है, आना जाना, खाना पीना, सोना, बैठना, सब में ना आ रहा है ना. ये कोई ट्रिक नहीं है, पहले बता रहे, ये कोई ट्रिक नहीं, बस अपने अकॉर्डिंग दिमाग में फिट कर लेना, हाँ ये एक्शन वर्ब है. ठीक है, आज ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ये अप्लाई हो. ठीक है, सब वर्ब एक्शन वर्ब में ना आएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट इज़ द थिंग. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. स्टेट ऑफ बीइंग में हम प्रेजेंट टाइम में क्या क्या यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा लिंकिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, बता देती हूँ. और उसके बाद जो वर्ब होते हैं लिंकिंग वर्ब, इज़, एम, आर, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे आई, वी, ही, सी, दे, इट, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है. अब हमारा लिंकिंग वर्ब क्या है, जैसे कि हम इज़, एम, आर, तीन ही के काम है इसमें, इज़, एम और आर. ठीक है, अब यही इज़, एम, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कब होता है, जब इज़, एम, आर के बाद मेन वर्ब हो. तो इसमें तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें कोई एक्शन वर्ब का काम ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे. तो ये इज़, एम, आर यहाँ लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, एम के बाद क्या आ रहा है, टीचिंग आ रहा है. सेंटेंस पे फोकस करेंगे, आई एम टीचिंग, तो ये हमारा जो टीचिंग है ये मेन वर्ब है. ठीक है, आई एम टीचिंग, एम के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब है, इसीलिए एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह है. अगर हम बोले कि आई एम अ टीचर, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ आई एम अ टीचर, तो यहाँ एम के बाद क्या आ रहा है, टीचर आ रहा है. ठीक है,
तो एम यहाँ लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ कोई भी मेन वर्ब नहीं, मैं एक टीचर हूँ, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, मेरी अवस्था बता रहा है, मेरा स्टेटस बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अब आपका सवाल आएगा कि हम स्टेट ऑफ बीइंग को यूज कहाँ करते हैं, कि इसकी ज़रूरत हम डेली यूज करते हैं अपने घर में, डे टू डे लाइफ में। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं या फिर अगर किसी शादी फंक्शन में गए, आपने किसी लड़की को देखा, हो सकता है आपके गर्ल्स हैं तो कोई लड़का को देखें, तो देखते के साथ हमारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं, व्हाट आर द वर्ड्स कम, कितनी सुंदर है, कितनी लंबी है, कितनी प्यारी है, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, हेयर कितने लंबे हैं, है ना, उसका ड्रेस कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग ही तो बोल रहे हैं हम, इसमें कोई एक्शन नहीं है ना। वह लड़की बहुत सुंदर है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ लॉन्ग, हर हेयर इज़ लॉन्ग, हर आइज़ आर बिग, है ना, एंड हर क्लोथ्स आर कलरफुल। कुछ भी आप मतलब उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे वह मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, ये सारा का सारा हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है। और इस तरह से हम स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करते हैं। एक चीज़ आपको माइंड में हमेशा फिक्स रखें कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आ सकता है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए हमने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नाउन आ सकता है, प्रैपोजिशन या प्रैपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, प्रैपोजिशनल फ्रेज, या फिर उसके बाद एडजेक्टिव, जैसे वो बोलेंगे वह सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। वह लंबा है, वह छोटा है, वह नॉटी है, ये सब हमारा एडजेक्टिव है। अगर हम बोले कि मेरा किताब टेबल पे है, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल ये प्रैपोजिशनल फ्रेज है, ऑन द टेबल। माँ किचन में है, मदर इज़ इन द किचन, इन द किचन प्रैपोजिशनल फ्रेज है। मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम, ठीक है, आई एम इन द एक हमारा प्रैपोजिशनल फ्रेज है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज कितना ही, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव अगर यहाँ आया है, एडजेक्टिव भी 3 तरह से यूज होता है। स्टेट ऑफ बीइंग में एडजेक्टिव 3 तरह का यूज होता है। एक हमारा नॉर्मल एडजेक्टिव हो गया, एक हमारा भीतरी वाला एडजेक्टिव हो गया, और एक हमारा वर्ब के साथ आईएनजी वाला भी एडजेक्टिव इसमें यूज होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी सुन आई विल कम विद अनदर वीडियो, जिसमें हम सिर्फ एडजेक्टिव पे फोकस करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग में एडजेक्टिव को कैसे यूज कर सकते हैं। 3 तरह का यूज होता है, एक नॉर्मल हो गया, एक हमारा भी3 वाला हो गया, और एक हमारा वर्ब के साथ आईएनजी। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।